बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। सबसे पहले जानकारी आपको दें कि मध्य प्रदेश के कॉलेजों में दाखिला लेने वाले छात्रों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आ रही है। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने साफ कर दिया है कि किसी भी छात्र का एडमिशन रोका ना जाए। कई छात्रों पर राजनीतिक मुकदमे भी दर्ज होते हैं, इसलिए यह आदेश उचित नहीं है। कल एमपी में यह हलचल थी कि छात्रों पर कोई भी आपराधिक प्रकरण दर्ज होता है तो उसे एडमिशन नहीं मिलेगा। इस आदेश को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने साफ कर दिया है कि आदेश पुराना है और इस पर उच्च शिक्षा विभाग के कमिश्नर को आदेश जारी किया गया है कि किसी भी छात्र का एडमिशन रोका ना जाए। अगर किसी विद्यार्थी पर प्रकरण पंजीबद्ध है तो प्रिंसिपल चाहे तो उसको एडमिशन नहीं देगा। ये गलत कानून था, लेकिन इस कानून के बलबूते पर मुझे विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने और अन्य लोगों ने संपर्क किया और कहा कि यह निर्णय अपने को बदलना चाहिए। तो मैं सहमत हूँ इस बात से और मैंने उच्च शिक्षा कमिश्नर को निर्देश दिए हैं कि किसी भी विद्यार्थी पे अगर कोई प्रकरण पंजीबद्ध है किसी थाने में, उससे किसी का भी प्रवेश रोका नहीं जाए, उनको सामान्य रूप से प्रवेश दिया जाए। प्रमोद जी मीडिया रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रमोद, एक बड़ा फैसला लिया गया है, जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको कॉलेज में एडमिशन लेना है, अगर कोई मुकदमा उन पर दर्ज होता है तब भी उनको एडमिशन मिलेगा। ये क्या स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए राहत भरी खबर मानी जा सकती है? देखिए, जो अधिकार छात्रों का होता है शिक्षा प्राप्त करने का, वो अधिकार अब उनको मिल गया है। और यदि किसी से देखिए गलती से कोई ऐसा क्राइम हो जाता है कि मामला दर्ज थाने में हो जाता है, या फिर कई ऐसे संगठन होते हैं जो स्टूडेंट होते हुए भी एक यूनियन के तौर पर काम करते हैं, स्टूडेंट उनसे जुड़े होते हैं, कई बार प्रोटेस्ट के दौरान उन पर मामले दर्ज हो जाते हैं। जैसे छोटी विंग होती है कांग्रेस की, NSUI ऐसी ही BJP की भी होती है, तो कई बार प्रदर्शन के दौरान मामले दर्ज हो जाते हैं और इससे उनके भविष्य पर फर्क ना पड़े, क्योंकि पहले जो विसंगति थी अब उसको दूर कर दिया गया है। अब एडमिशन इन स्टूडेंट को मिल सकेगा। किसी भी तरीके कोई मामला दर्ज है तो उन्हें एडमिशन या शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। इस विसंगति को दूर कर दिया गया है। मोहन यादव ने ये बात कही और एक स्टेटमेंट जारी किया है कि यदि नेताओं पर मामले दर्ज होते हैं तो उन्हें चुनाव लड़ने से नहीं रोका जाता तो फिर स्टूडेंट को पढ़ाई से कैसे वंचित किया जा सकता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैंने निर्देश दिए हायर एजुकेशन कमिश्नर को, वो इस रूल को हटाएंगे और तमाम जो स्टूडेंट हैं जिनको किसी मामला दर्ज होने के चलते एडमिशन नहीं मिल पाता था या नहीं मिल पा रहा, इस तरीके का यदि कोई नियम है तो उसको शिथिल किया जाएगा। और बेहद महत्वपूर्ण है ये। देखिए, ये जो नियम था कि यदि किसी पर मामला दर्ज है तो उसे पुराना नियम था और उसे बदलने की सिफारिश की गई है। ठीक है प्रमोद, आप बने रहिए, आगे भी लगातार आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे, क्योंकि इस बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है कि एमपी में मॉनसून का कहर लगातार जारी है। आज 12 जिलों में हो सकती है अति भारी बारिश। ग्वालियर, चंबल समेत 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने जताई है बिजली गिरने की भी आशंका। बरसात के कारण प्रदेश की कई नदियां उफान पर भी बताई जा रही हैं। प्रमोद जी मीडिया रिपोर्टर लगातार बने हुए हैं। प्रमोद, जानकारी मिल रही है कि काफी ज्यादा मौसम का कहर बरकरार है मध्य प्रदेश में। 12 ऐसे जिले हैं जहां पर अति भारी बारिश हो सकती है। देखिए, मानसून मेहरबान है और मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा ग्वालियर चंबल की धरा पर मेहरबान है। सबसे ज़्यादा बरसात हो रही है। पहले सबसे ज़्यादा मानसून वहीं रूठा था और मानसून के पहले रूठने पर देखिए खरीफ की बौनी भी, फसल की बौनी कम हो पाई थी, लेकिन अब मानसून इस कदर मेहरबान है कि लगातार वहाँ पर बारिश हो रही है। कई नदी नाले भी उफान पर है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि भोपाल के आसपास बारिश तो हो रही है लेकिन वो धीमी रफ्तार से रिमझिम बारिश हो रही है। और हालांकि यहाँ बाढ़ जैसे हालात नहीं है, नदी नाले उफान पर नहीं है, हालांकि बैतवा का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। और इसके साथ साथ यदि हम बात करें तो नर्मदा नदी का भी जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और यही वजह है कि तमाम उन कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं और जो गांव नर्मदा किनारे बसे हुए हैं उनको भी वहां पर टीम को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि लगातार बारिश यदि इस कदर इसी तरीके से जारी रहेगी तो जो कई डैम है प्रदेश में उनका वाटर लेवल देखिए
सामान्य से ऊपर पहुंच जाएगा तो पानी छोड़ना पड़ेगा। तो निचली बस्तियां जो बड़ी नदियां हैं जैसे नर्मदा के किनारे के गांव हैं, जहां पर भी ऐसे खतरनाक हालात नजर आते हैं, रिस्क वाली कोई तस्वीरें सामने आती, वहां पर प्रशासन को भी अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि कई बार देखने को मिलता है ऐसे लोग हैं जो कि खुद ही या फिर वाहन के साथ पुल पार करने लग जाते हैं। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। प्रमोद, आप बने रहिए, आगे भी आपसे लगातार हम अपडेट्स लेते रहेंगे। श्योपुर में तेज बारिश से एक बार फिर से पार्वती, अहेली और कोनो नदी उफान पर बताई जा रही है। कोनो नदी का पानी पुल से 3 से 4 फीट ऊपर बह रहा है, जिसके चलते श्योपुर शिवपुरी ग्वालियर सड़क मार्ग बाधित हो गया है। कोई हादसा न हो जाए इसलिए एहतियातन पुलिस की तैनाती की गई है, जो कि लगातार निगरानी कर रहे हैं। देख लेंगे। वही छिंदवाड़ा में लोगों की सूझबूझ से एक युवक की जान बच गई। दरअसल बोखेड़ ब्लॉक से मदनपुर से उमरहर जाने वाली सड़क पर निर्माणाधीन पुलिया है। यहाँ पर तेज बहाव की वजह से पानी भरा हुआ है और ऐसे में जब एक बाइक सवार गुजरा तो पानी से भरे गड्ढे में समा गया। गनीमत रही कि हादसे के वक्त आसपास लोग मौजूद थे, जिन्होंने बिना वक्त गंवाए रेस्क्यू शुरू किया। युवक को बाइक सहित गड्ढे से निकाला। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। गुना में भारी बारिश के बाद एक युवक सालोद के पुलिया में बह गया। युवक की किस्मत अच्छी थी कि मौके पर एनडीआरएफ की टीम मौजूद थी और मामले की जानकारी मिलने के बाद एनडीआरएफ ने बिना वक्त गंवाए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। युवक को बचाने के लिए रस्सी लेकर एनडीआरएफ के जवान पहुंचे और इस दौरान युवक करीब 1 किलोमीटर दूर तक बह चुका था, लेकिन बचाव टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को जिंदा बचा लिया। वहीं भिंड में पिछले 3 दिन से लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। महगांव कस्बे में बाढ़ के हालात बन गए हैं। यहाँ पर आसपास के करीब 8 किलोमीटर क्षेत्र में पानी आ रहा है, जिससे लोगों के घरों में पानी भर गया है। नगर परिषद कार्यालय, एसडीएम का बंगला या फिर स्वास्थ्य केंद्र सब पानी से लबालब है। नालों का गंदा पानी घरों में घुस रहा है, घरों में रखा अनाज बह रहा है, सड़कें लबालब हैं। सालों बीत गए लेकिन प्रशासन जल निकासी का प्लान तैयार नहीं कर सका है, जिसका जो नतीजा है सबके सामने है। इस स्थिति से निपटने के लिए नगर परिषद प्रशासन भी पूरी तरीके से फेल नजर आ रहा है। स्टेट हाईवे की सड़क को तोड़कर अस्थायी नाला बनाकर पानी निकासी की व्यवस्था की जा रही है। हालांकि इससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, उल्टे जाम लगने से आवागमन की व्यवस्था बिगड़ेगी। पूर्व विधायक हेमंत कटारे हालात का जायजा लेने के लिए महगांव पहुंचे, अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप लगाए। चारों रंग पानी पानी नजर आ रहा है। यहाँ देखो ता पानी पानी, घर में पूरे गेहूं बह गए, सरसों बह गई, पूरी मारी जाएगी, फसल बहुत नुकसान हो चुका। अनाज पानी का असम रखा था। आपका रसोई में सब डूबी है, कैसे खाना वाना बनेगा? फिर पता नहीं, कोई प्रशासन अभी तक कोई सुनवाई नहीं ले रहा है। कोई आया अधिकारी यहाँ? कोई नहीं आया यहाँ पर। एसडीएम साहब नहीं आया। एसडीएम साहब के यहाँ पर गए लोग, सीएमओ साहब के पास भी गए, कोई किसी भी नहीं सुनी। बिल्कुल हर साल की बात है और क्योंकि मुझे अभी फ़ोन आया, पहली बार मुझे सब लोगों ने याद किया, तो मैं खुद आके स्वयं भी मैंने देखा और निश्चित ही मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि यहाँ महगांव के लोगों की मैं लड़ाई लड़ूंगा और इन लोगों की जो भी समस्या का निराकरण होगा उसको करवाऊँगा। पानी भरा हुआ है, बहुत तेज़ बरसात हुई है, लेकिन पानी की निकासी भी साथ साथ होती चल रही है। 7-8 किलोमीटर कैचमेंट एरिया उसका पानी पूरा आ रहा है सिटी में, जिसकी वजह से पानी के भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। नाले पुराने समय के छोटे बने हुए हैं, इसलिए पानी पूरी ताकत से निकाल नहीं पा रहे हैं। अभी हमारे द्वारा मेन रोड पे भी एक जगह खुदाई करके एक्स्ट्रा पाइप डाले जा रहे हैं, जिससे पानी निकासी बढ़ सके। छिंदवाड़ा जिले के दिव्यांगों को मदद देंगे सीएम शिवराज। 4140 दिव्यांगों को सहायता उपकरण देंगे मुख्यमंत्री। बताया जा रहा है कि 4 करोड़ 32 लाख के 8291 सहायता उपकरण देंगे मुख्यमंत्री शिवराज। कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ने वाले सीएम शिवराज सिंह चौहान की इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। तो कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़कर छिंदवाड़ा जिले के दिव्यांगों को मदद मुख्यमंत्री प्रदान करेंगे।
वहीं आज सुबह 10 बजे छात्रों से चर्चा करने वाले हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। मंत्रालय से वर्चुअली विद्यार्थी संवाद करेंगे मुख्यमंत्री। सरकारी प्राइवेट स्कूल के 1ली से 12वीं तक के छात्र इसमें शामिल होंगे। छात्रों के साथ ही अभिभावक और शिक्षक भी रहेंगे मौजूद। कोरोना काल में शिक्षा पर चर्चा करने वाले हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। इसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार प्रदेश के आर्थिक विकास और रोजगार की संभावनाएं बढ़ाने में लगे हुए हैं। सीएम शिवराज सिंह आज एक बार फिर से दिल्ली दौरे पर जाएंगे। सीएम आज दोपहर करीब 2:30 बजे दिल्ली रवाना होंगे। यहां वो केंद्रीय पर्यटन मंत्री से मिलेंगे। इस दौरान प्रदेश में पर्यटन उद्योग के विकास को लेकर बातचीत होगी। इसके अलावा सीएम शिवराज सिंह कई अन्य मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। प्रमोद जी मीडिया रिपोर्टर लगातार तमाम जानकारी के साथ बने हुए हैं। प्रमोद, आज कई ऐसे कार्यक्रम है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के, कई में वो वर्चुअली भी जुड़ेंगे। दिल्ली का भी आज उनका अहम दौरा है और इसके साथ वो स्टूडेंट से भी बात करेंगे, पेरेंट्स से भी बात करेंगे। लेकिन दिल्ली का दौरा मध्य प्रदेश के लिहाज से कितना अहम? देखिए, दिल्ली का दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। सीएम शिवराज का फोकस एमपी को आत्मनिर्भर बनाने पर, रोजगार मिले, पर्यटन के क्षेत्र में और ज़्यादा मध्य प्रदेश विकसित हो। और जब पर्यटन के क्षेत्र में विकसित होगा तो यकीनन रोजगार के अवसर भी मुहैया होंगे और सीएम शिवराज का फोकस है। देखिए, मध्य प्रदेश में कई ऐसे पर्यटन स्थल हैं जिन्हें और ज़्यादा विकसित करने की ज़रूरत है, जिन्हें और ज़्यादा प्रमोशन करने की ज़रूरत है और ये तभी हो पाएगा जब केंद्रीय जो पर्यटन विभाग है वो मदद करेगा। देखिए, सीएम शिवराज सिंह चौहान आज दिव्यांगों के मददगार बनने वाले हैं। दिव्यांगों को, छिंदवाड़ा के जो दिव्यांग हैं उन्हें 4 करोड़ 32 लाख के उपकरण, लगभग 4100 से ज़्यादा जो दिव्यांग हैं उनको 8000 से ज़्यादा उपकरण प्रदान करेंगे। वर्चुअली ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है और बताया ये भी जा रहा है केंद्रीय जो सामाजिक न्याय मंत्री हैं वीरेंद्र कुमार सिंह, वो भी इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और बेहद महत्वपूर्ण है। दिव्यांगों का सहारा आज एमपी सरकार बनने जा रही है और उनको 8000 से ज़्यादा उपकरण वर्चुअली सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रदान करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण है 10 बजे का कार्यक्रम। 10 बजे सीएम शिवराज सिंह चौहान छात्र, अभिभावकों और टीचरों से संवाद करेंगे। ये संवाद इसलिए महत्वपूर्ण है नलिनी, क्योंकि कोरोना के कहर में जिस तरीके से छात्र घरों में कैद रहे, उनकी पढ़ाई जिस तरीके से एक्चुअल ना होकर वर्चुअली हुई और कहीं ना कहीं एक तरीके से वो घर में रहते हुए कुंठित रहे और सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद स्वीकार कर चुके हैं। देखिए, 11वीं और 12वीं क्लासेस लग चुकी हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान टीचर, अभिभावकों और स्टूडेंट से चर्चा करेंगे और वो जानेंगे कि जो एक्चुअल क्लासेस लगी है उनका क्या फीडबैक है और आगामी 5 अगस्त से 9वीं और 10वीं की क्लासेस लगनी है और जो छोटे बच्चे हैं देखिए उनसे भी संवाद करेंगे। आगामी कैसे स्कूल खोला जाए, स्टूडेंट के मनसा क्या है, क्या वो झिझक है, तो सीएम शिवराज सिंह चौहान उनका उत्साह वर्धन भी करेंगे और साथ ही साथ अभिभावकों के मन की बात जानेंगे, उनके मन में क्या है और किस तरीके की वो, यदि एक्चुअल क्लासेस लग रही हैं इस समय में तो वो क्या व्यवस्थाएं चाहते हैं, उस हिसाब से स्कूल खोले जाए। टीचरों से बात करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण ये है। आज काफी किसी भी तरीके से परेशान भी जुड़ेंगे मुख्यमंत्री, दिव्यांगों को भी साथ देंगे, पीटीएम भी होने वाला है यानी कि पेरेंट टीचर मीटिंग। इसके साथ दिल्ली का भी अहम दौरा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बताया जा रहा है। बहुत शुक्रिया प्रमोद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस बीच एक बड़ी जानकारी भिंड से, जहां जिला जेल की जर्जर दीवार गिर गई है। 22 कैदी इसमें घायल हो गए हैं। अस्पताल में इलाज उनका जारी है। मलबे में दबे कैदियों का रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया जा रहा है। बैरक नंबर 6 में हुआ है यह हादसा। दीवार गिरने के बाद छत को भी काफी नुकसान पहुंचा है। एक बड़ा हादसा हो गया है, दीवार गिर गई है। जिला जेल की जर्जर ये पूरी दीवार थी, जैसा कि तस्वीरें देख सकते हैं आप। देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं एक बड़ा हादसा बैरक नंबर 6 में हो गया है। दीवार गिरने के बाद काफी नुकसान छत को भी पहुंचा है, जैसा कि आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। हालांकि कई ऐसे कैदी हैं जो कि घायल हो गए हैं, उनका अस्पताल में इलाज जारी है, रेस्क्यू भी किया जा रहा है फिलहाल मलबे में दबे कैदियों का। प्रदीप जी मीडिया रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। प्रदीप, फिलहाल क्या अपडेट है?
जी आपको बता दूं, सुबह 5 बजे की घटना है। ये पुरानी जेल बनी हुई है। जेल की जो बैरक नंबर 6 थी, 50 से 55 के लगभग कैदी अंदर थे और सुबह इनको निकाला जाने का कार्रवाई की। सुबह जब बैरक से बाहर निकाले जाते वो कार्रवाई चल रही थी। उसी समय भारी बारिश से जो भीड़ में हुई उसके चलते जर्जर हो चुकी थी। ये इमारत पुराने जमाने की बनी हुई थी। वो बैरक नंबर 6 की छत एकदम टूट कर गिरी थी, जिसमें करीब 22 कैदी दब गए थे। इनको आनंद फानंद में सुबह निकाला गया और जिला अस्पताल भेजा गया था। और 4 और 5 जो बैरक नंबर है उसकी दीवारें गिरी है। हालांकि और पुलिस की तलाश जारी है। पुलिस लगातार वहाँ पे एसपी और कलेक्टर मौके पहुंच गए। कोई और कैदी दबा तो नहीं है, उसकी पूरी तलाश की जा रही है। जी बिल्कुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कितने वक्त पहले से ये दीवार जर्जर थी और क्या कोई सीरियस तो नहीं है कैदी, किसी की हालत ज्यादा गंभीर तो नहीं? जी आपको बता दूं, एक कैदी की हालत गंभीर है, जिसका इलाज लगातार आईसीयू में चल रहा है। एक कैदी की हालत ज्यादा खराब है। आपको बता दूं, ये पुरानी नई जेल का निर्माण बीते 10-12 सालों से चल रहा है। उसकी निर्माण नहीं हो पाया है। कहीं ना कहीं उसका निर्माण कार्य जो लगातार अटकता रहा है। ये पुरानी जेल अगर पुराने नई जेल शिफ्ट हो गए होते तो ज्यादा सामने नहीं आता है। काफी पुराने जमाने की बनी हुई जेल है और पूरी जर्जर हो चुकी है जेल। जी और बिल्कुल आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ऐसे कितने जेल होंगे जिन पर ध्यान नहीं दिया जाता होगा? मॉनसून भी है और जिसकी वजह से नमी बढ़ती है, दीवार गिरने के कई और ऐसे हादसे हो सकते हैं। जी आपको बता दूं, पूरी जेल में 255 कैदी आज की डेट में उसमें बंद थे, विचाराधीन थे, कुछ सजा याफ्ता थे। उसके बाद जेल के प्रशासन कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही सामने आई है। कई दिनों से कैदी थे वो शिकायत कर रहे थे कि जेल में जो दीवारें दरक रही है उनकी रिपेयरिंग की जाए, वरना किसी में हादसा हो सकता है। लेकिन जो जेल प्रबंधन है उसने इस पर ध्यान नहीं दिया और ये बड़ा हादसा सामने आ गया। जी बिल्कुल, क्योंकि बरसात भी लगातार हो रही है, मौसम भी काफी ज्यादा खराब है, भारी बारिश की वजह से हो सकता है कि दीवार गिरी है। बिल्कुल, बारिश के चलते भारी बारिश 3 दिन से लगातार हो रही है। उसी बारिश के चलते कहीं ना कहीं ये पूरे जो छत थी वो डैमेज हुई थी और उसी के चलते आज ये हादसा सामने आया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हालांकि जैसा हमारे रिपोर्टर बता रहे हैं कि एक कैदी की हालत काफी गंभीर है, एक कैदी काफी सीरियस है, लेकिन फिलहाल देखिए ये काफी पुरानी दीवार थी, जर्जर अवस्था में। कई बार शिकायत की गई लेकिन हालांकि इसकी मरम्मत नहीं हो पाई। पुराने जमाने की जेल, कई ऐसे कैदी जो कि अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। इस बीच जानकारी आपको दें कि नरसिंहपुर के कलेक्टर वेद प्रकाश अपनी कार्यप्रणाली को लेकर एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। हालांकि इस बार मामला बेहद ही जुदा है। बताया जा रहा है कि कलेक्टर साहब किसानों से चर्चा के लिए रामनिवारी गांव पहुंचे थे। चर्चा के दौरान उनका फोन आ गया। कलेक्टर साहब बात करते करते आगे बढ़ ही रहे थे कि इसी दौरान उनका पैर तार के फेंसिंग में फंस गया और वो गिर पड़े। हादसे में उन्हें थोड़ी सी चोट लगी लेकिन गुस्सा बहुत ज्यादा आया। ऐसे में गाज गिरी भानु जैन पर, क्योंकि तार की फेंसिंग भानु जैन के आंगन में लगी थी। बौखलाहट में कलेक्टर साहब ने एसडीएम से कहकर भानु जैन के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। मामला कलेक्टर से जुड़ा था। ऐसे में पुलिस ने भी भानु जैन पर शासकीय काम में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज कर लिया। आरोप लगाया गया कि तार की फेंसिंग अवैध रूप से लगाई गई थी। अब भानु जैन डरा हुआ है और कुछ बोलने की स्थिति में भी नहीं है। वहाँ पे अनाधिकृत स्थान में एक तार लगा हुआ था जिससे उनका रास्ता रुका और अवरोध उत्पन्न हुआ और उनको उसमें फंस के गिरे तो शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न हुई। इस बात की रिपोर्ट अनुविभागीय अधिकारी गुड्डेगांव द्वारा की गई है। उसमें हमने धारा 341 और 186 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है भानु जैन नामक व्यक्ति के विरुद्ध और उसका अनुसंधान जारी है। साक्ष्य के अनुरूप उसमें कार्रवाई की जाए। यार रुकें एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा। देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।